हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकंड पार्ट है। एक तो सिंपल एवरेज मेथड, फिर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखो, इस विधि में प्रत्येक वर्ष के लाभ को वेट दिया जाता है। सबसे करंट ईयर के प्रॉफिट को सबसे अधिक वेट दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो सबसे करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको हम क्या देंगे, सबसे ज़्यादा वेट देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि वर्ष 14, 15, 16 और 17 के लाभ दिए गए हों और वेटेड एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो भार इस प्रकार प्रदान किए जाएंगे। जैसे 2014 को 1 वेट दिया गया, 2015 को 2 वेट दिया गया, 2016 को 3 वेट दिया गया और 2017 को 4 वेट दिया गया। तो सबसे करंट ईयर का प्रॉफिट कौन सा है, 2017 का ना, तो इसको सबसे ज़्यादा वेट दिया गया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम सबसे करंट ईयर के प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा वेट क्यों देते हैं। तो इसका कारण ये है क्योंकि इसके जो सबसे करंट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानकर ही हम फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेटेड कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा वेट देते हैं। क्योंकि इसके जो करंट ईयर के प्रॉफिट को ही बेस मानकर हम फ्यूचर का एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हम फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे। तो अब बात आती है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब पहले तो देखो गुडविल कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया गया तो ये आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये होता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, वेटेड जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न करेंगे फ्यूचर में, उसका ट्रेंड कब तक चलेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो, यह विधि सिंपल एवरेज प्रॉफिट से बेस्ट मानी जाती है। क्यों क्यों बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम जो करंट ईयर को प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इंपॉर्टेंट देने का मतलब है कि हम ज़्यादा वेट देते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या, हम वेट क्यों देते हैं कि इसको बेस मानकर ही हम फ्यूचर का एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितना बेनिफिट होगा। ठीक है, और इसको तभी अपनाते हैं जब हमारे प्रॉफिट में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रही है। अब इलेस्ट्रेशन 7 देखते हैं। द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। प्रॉफिट दिया गया लास्ट 5 ईयर का, 11 का है 43,000, 12 का है 50,000, 13 का है 52,000, 14 का है 65,000 और 15 का दिया है 85,000। You are required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 year purchase of the weighted average profit। जो वेट दिया गया है, द वेट्स टू बी यूज आर 11 को 1, 12 को 2, 13 को 3, 14 को 4 और 15 को 5। तो सॉल्यूशन करना, हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले हमें कितने सालों को दिया गया है, यहाँ पे 5 सालों को, तो 5 साल लिखेंगे। ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है। ये है 11 का, 12 का, 13 का, 14 का और दिया गया 15 का। ठीक है, प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट को यहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट को यहाँ लिखते हैं। प्रॉफिट दिया गया है 11 का, कितना दिया गया 43,000 और 12 का दिया गया है 50,000 और 13 का दिया गया है 52,000 और 14 का दिया गया है 65,000 और 15 का दिया गया है 85,000। अब ये वेट दिया गया है, इसमें वेट देखो दिया गया है, ये है 1 ईयर का, 11 में 1, 12 में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे, जैसे जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा, गुडविल निकालेंगे। अब कैसे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने स्टडी करा है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेट निकालते हैं, यहाँ पे कितना है टोटल वेट,
5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 आ गया हमारा टोटल वेट। अब देखते हैं हम टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। 43,000 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 43,000। 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 लाख। ठीक है, 52 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1,56,000। 65,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2,60,000। 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4,25,000। तो ये टोटल कितना हुआ? 9,84,000। 9,84,000। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? पहले तो गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं। गुडविल कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू मेन नंबर ऑफ ईयर परचेज, इंटू मेन नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। ये आया आपका 9,84,000। टोटल वेट है 15, तो ये टोटल आएगा आपका 6,65,600। अब निकाल लेंगे हम गुडविल। गुडविल कैसे निकाल लेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 65,600 इनटू मेन नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2, तो ये निकल जाएगा 1,31,200। ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 8। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 ईयर का। 3 ईयर का वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। ये इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर। ठीक है, और पास्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर, तो पास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया गया है। वो कौन सा है? 31 मार्च 2012 का हमने 1 वेट दिया गया है, 13 को 2, 14 को 3 और 15 को 4। तो करंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है, करंट ईयर है 15। देखो अब द प्रॉफिट फॉर दिस ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च आर। 12 का प्रॉफिट है 20,200, 13 का है 24,800 और 2014 का है 20,000 और 15 का है 2015 का 30,000। उन्हें सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट, मतलब सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट क्या था कि अकाउंट को चेक करवाना। ठीक है, अकाउंट्स को चेक करवाना, या फिर हम ये कह सकते हैं लेखों की जांच करवाना। ऑन सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट ऑफ द फ्लोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। On 1st December 2013 a major repair was made in respect of plant incurring 6,000। इसने क्या बोला था? 1 दिसंबर 2013 को एक मेजर रिपेयर की गई। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट के, मतलब हमने रिपेयर की, एक मेजर रिपेयर की है प्लांट के संबंध में। वो हमने कितना किया? 6,000 कर लिया। ठीक है, वो हमने कितना कर लिया? 6,000 प्लांट के संबंध में की गई है रिपेयर का काम। तो प्लांट के संबंध में हम कर रहे हैं, मेजर रिपेयर है। मेजर रिपेयर मतलब बड़ी रिपेयर का काम करवा रहे हैं, तो वो कैसा नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या होगा? विच अमाउंट वाज टू चार्ज टू रिवेन्यू। देखो कैपिटल नेचर का था और इसने क्या बोला? विच अमाउंट चार्ज टू रिवेन्यू, मतलब हमने इसको कहाँ से चार्ज कर लिया? रिवेन्यू से चार्ज कर लिया। रिवेन्यू का मतलब क्या है? हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया। देखो हमने कैपिटल नेचर का था और हमने कहाँ से चार्ज कर लिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मतलब रिवेन्यू का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया। तो हमने गलती की ना। द पेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इन्होंने क्या सहमति की? देखो द पेड सम इज एग्रीड टू, मतलब उन्होंने क्या सहमति ली कि वो ना अब इसको ना कैपिटलाइज करेंगे, इसका पूंजीकरण करेंगे।
ठीक है। और पूंजी करते हुए इसने बोला इसका पूंजीकरण किया जाएगा फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन उस पे हमने जो डेप्रिसिएशन है ना 10% पर एनम लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, समझ में आई। फिर नेक्स्ट देखो, देयर आर क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, मतलब 31 मार्च 2000 के एंड में, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसने क्लोजिंग स्टॉक ही बोला है। वाज ओवर वैल्यूड बाई 2400, मतलब 31 मार्च 2013 को हमने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू पर दिखाया गया। ज़्यादा वैल्यू मतलब 2400 से हमने उसको ओवर वैल्यूड कर दिया, ज़्यादा वैल्यू पर इसको दिखा दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। इसने क्या बोला है कि हमने मैनेजमेंट कॉस्ट की है और वो हम कैसे कर रहे हैं, एनुअली चार्ज कर रहे हैं, एनुअली चार्ज कर रहे हैं हम मैनेजमेंट कॉस्ट को, और वो कितना कर रहे हैं हम, 4800 रुपये का। किस लिए कर रहे हैं, शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन निकालने के पर्पज से हम मतलब 4800 रुपये हमेशा चार्ज कर रहे हैं, एनुअली चार्ज कर रहे हैं, तो हमने कंप्यूट करना है यहाँ पे गुडविल को, हमने कंप्यूट करना है यहाँ पे गुडविल को। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ। देखो सॉल्यूशन करते हैं हम, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्ट। देखो तुम क्या करोगे, पहले तो तुम्हें यहाँ पे ना कैलकुलेशन करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ईयर दिया गया तुम्हें 2012 का दिया गया है, 13 का दिया गया है, सॉरी ये ऐसे नहीं बनेगा, ये तुम ऐसे बनाओ, ये 12 का दिया गया है, ये 13 का दिया गया है, और ये 14 का दिया गया, और ये 15 का दिया गया है। ओके, प्रॉफिट लिखो यहाँ पे, प्रॉफिट दिया गया आपका 20,200, 20,200 दिया गया क्वेश्चन में, देखना आप। और 13 का दिया गया 24,800, और 14 का दिया गया है 20,000, और 15 का कितना दिया गया है 30,000। अब तुमने अकाउंट को तुमने क्या किया, लेखों की जांच की, और कौन सी बातें प्रकट हुई है उसकी एडजस्टमेंट करो। पहले हम इसके करते हैं। ऑन फर्स्ट दिसंबर 2013 ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 6,000 विच अमाउंट चार्ज टू बी रिवेन्यू। मतलब आपने 2013 के प्रॉफिट को 6,000 से कम कर दिया गया, यहाँ पे कम कर दिया, तो 14 में हम क्या करेंगे, मतलब हमने गलती से यहाँ से कर लिया इसको कम, तो और जो कि कैसे मानते हुए करा, हमने इसको रिवेन्यू मान के कर दिया। मतलब हमारा जो हमारा 14 में प्रॉफिट आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, उस आइटम को हमने गलती से उसको वो माना था ना रिवेन्यू, तो हम कैपिटल मान लेंगे उसको, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करते हैं, पहले तो हम कर लेते हैं एनुअली चार्ज करना है, जो चार्ज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट, चार्ज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट, चार्ज ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट वो आ जाएगी आपकी 4800 रुपये, 4800 रुपये, और 4800 रुपये, और 4800 रुपये, ये लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15,400 रुपये, यहाँ आ जाएगा 20,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगा 15,200 रुपये, और यहाँ पे आ जाएगा 25,200 रुपये। ओके, फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हो आप। यहाँ पे तुमने लेस कर दी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 6,000 रुपये। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा आपका 21,200 आ जाएगा। और ये 15,400 का सेम रहेगा, और ये 20,000 ही रहेगा, और ये आएगा 25,200। अब लेस करोगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अब तुम देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो पहले वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट बना लेते हैं। देखो डेप्रिसिएशन के बारे में इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि आपको ना ये बोला है कि इस पर क्रमागत विधि से 10% का वार्षिक दर से ह्रास का समायोजन करना है। तो इट मीन्स आप 14 में और 15 में करोगे, क्योंकि 13 में तो अपनी गलती की थी ना, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में अभी कहा गया था, ये रहा, ये 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब वो कम हुए बैलेंस पे लगाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। तो ये आ जाएगा आपका 6,000 पर 10% का लगेगा। प्लांट को पे आपने 1 दिसंबर 2013 को किया था रिपेयर का, तो 1 दिसंबर से मार्च का कितने महीने आएंगे, 4 महीने। ये निकलेंगे लगेंगे आपके 200 रुपये तो लगेंगे 2014 में। अब निकालो आप डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। ये निकलेगा आपका 6,000 में से 200 को लेस करो तो कितना आएगा, 5800 आएगा। 5800 पे आप पूरे साल का लगाओगे तो ये आएगा 580 रुपये। ओके, अब इसको हम क्या लेस करके दिखा देंगे डेप्रिसिएशन को। 200 रुपये तो यहाँ पे लेस हो जाएंगे और 580 यहाँ पे लेस हो जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 20,000 यहाँ पे और 21,000 यहाँ पे आ जाएगा। 25,200 में से आप 580 लेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24,620 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाई 2,400। ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को आपने ज़्यादा दिखा देगा 2,400, तो कम कर दोगे, है ना, लेस कर देते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक जो हमने ओवर वैल्यूड किया था। तो ये कब किया था हमने, 31 मार्च 2013 को, तो हम 2,400 यहाँ पे लेस कर देंगे। ये 15,400 आ जाएगा, ये 20,000 आ जाएगा, 21,000 में से 2,400 लेस करेंगे, ये 23,400 आएगा, और ये आ जाएगा 24,620 रुपये। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक आपका नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हम उसको क्या कर देंगे, ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे। ठीक है, कब करोगे तो इसको 2015 में, सॉरी ये कब था, ये था आपका 13 में था, तो यहाँ नहीं ऐड होगा, ये यहाँ पे ऐड होगा। 2,400 रुपये ये गलती से दिखाया है, ये आएगा आपका 22,400 आ जाएगा, और ये 21,000 ही आएगा आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा ना, किसका ये 13 में था, तो 14 में ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे, ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं 2,400 रुपये से। तो अब हमारा कितना बैलेंस बचेगा वो देखते हैं। 15,400 तो यहाँ आएगा, 22,400 ये आ जाएगा, 21,000 में से 2,400 लेस कर देंगे, 23,400, 21,400 में 2,400 ऐड करेंगे, ये लेस नहीं करेंगे, यहाँ पे लेस किया हमने, यहाँ पे ये लेस होगा तो कितना आएगा, 20,000 में से 2,400 लेस करोगे 17,600 आएगा, ये आएगा आपका 17,600 आएगा ये, और इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 23,400, और ये आ जाएगा 24,620 रुपये।
ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये आपका ईयर दिया गया है 2012 का, 2013 का, फिर 2014 का, फिर दिया गया 2015 का। प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया 15,400। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है ये 17,600 कैलकुलेट किया था, ये 23,400 कैलकुलेट किया था, और ये कैलकुलेट किया 24,620 कैलकुलेट किया था। वेट कितना है 1 2 3 और 4। अब हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे 15,400 को 1 से 15,400 आएगा, 17,600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35,200 आएगा, 23,400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 70,200 आएगा, 24,620 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 98,480 आएगा। ये टोटल कितना आ जाएगा प्रोडक्ट 2,19,280, और ये वेट कितना आ जाएगा 10। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज। गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना है हमारा 2,19,280 रुपये। वेट कितना है 10, तो ये आ जाएगा 2,21,928 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट कर देंगे गुडविल की। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ने कहा 21,928 रुपये को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया गया है इस पर 3 ईयर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 65,784। ये आपका आंसर है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, और हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।